नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शाह। ये जो सोनम वांगचुक हैं, लद्दाख वाले, सब जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। उनको भारत रत्न मिल गया है क्या? दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको भारत रत्न दिया गया है। आपने सुना नहीं क्या? सुना होगा, ये देखिए, सुनाते हैं फिर से। वक्त पर कहा है सोनम वांगचुक को भारत रत्न। साथियों, आप में से बहुतों ने वक्त वक्त पर कहा है सोनम वांगचुक को भारत रत्न मिलनी चाहिए, पद्मश्री मिलनी चाहिए। लीजिए, आपका सपना पूरा हो गया और ये रहा हमारा पद्मश्री। बताइए, वो कह रहे हैं उनको पद्मश्री मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए, और उनको मिल गया है। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। और ये ऑडियो मैंने आपको सुनाया। वीडियो तो कॉपीराइट कई बार आ जाता है, मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट किया है, तो इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ। और ये खबर आपने सुनी है। वो कह रहे हैं कि उनको सरकार ने दे दिया है, बड़ा सम्मान दिया है। अब हमने जांच वो देखा उस वीडियो को पूरा, तो उसमें पता लगा कि भाई सम्मान वम्मान तो कुछ दिया नहीं है। उनको तो नोटिस दिया है। क्या नोटिस है? नोटिस दिया है कि HIAL, हियाल, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग का जो इंस्टीट्यूशन है, उसको खाली करने का आदेश दे दिया। ये तो अब इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि भाई, सरकार से जो बातचीत उनकी हुई थी, उसके हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने आदेश दे दिया कि भाई, आप तो अपने नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहे हो, और इसलिए अब इस बिल्डिंग को खुद ही बोल रहे हैं। दरअसल जब से ये मैंने देखिए, लद्दाख के चांगथंग चरवाहों की जमीन को बड़े बड़े उद्योगों को देने की बात छेड़ी, तब से कुछ हलचल ज्यादा ही है। लद्दाख में एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजे गए, जो कि आते ही खौफ और हिरासा, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि मुझ पर कोई FIR है, वो भी देशद्रोह पर, सेडिशन। लगता है देशद्रोह पर FIR बता रहे हैं इनके खिलाफ। देश में कुछ कंपनियों को देश के बराबर का दर्जा मिलता है, उनके खिलाफ कहो तो देशद्रोह हो जाता है, वरना देशद्रोह और हम पर बात कुछ हजम नहीं हुई। चलिए देखते हैं यहाँ हमारे पद्मश्री में क्या कहा गया है। ये है हमारे हयाल विद्यालय के बारे में। कहा जा रहा है कि आपका जो जमीन लीज पर मिला है उसे वापस ले जा रहे हैं, और इस पे जो बना है उसे हटाया जाएगा। शायद मतलब है कि बुलडोजर्स लगाए जाएंगे। तो ये वैसे तो हास्यास्पद है, मगर हमने बहुत ही विस्तार में इसका जवाब दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो हमने आपसे बात की थी। हमने बताया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। असल में देखिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक बात जो बहुत बेहद चौंकाने वाली थी, जो गीतांजलि ने कही, जो कि CEO हैं इस हयाल इंस्टीट्यूशन की। उन्होंने जो बात कही कि जब वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए गई, तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब तक 6 शेड्यूल की डिमांड को सोनम वांगचुक नहीं छोड़ देंगे, जब तक वो इस मांग पर अड़े रहेंगे, तब तक आपकी फाइल अटकी रहेगी। अब ये बात सही है या गलत है, ये तो खैर फैसला करेंगे लद्दाख के लोग या देश के लोग। लेकिन कम से कम ये बात तो तय लग रही है कि अगर ये बात में जरा-सा भी सच्चाई है, तो ये देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए तो सवालिया निशान है। अब जिस तरह की रिकॉग्निशन सोनम वांगचुक ने अपने काम से हासिल की है, चाहे वो एनवायरनमेंट की हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो तो सम्मान पा रही है विश्व स्तर पर। और भारत का नाम भी रोशन हुआ है उनके काम 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 करने से। उनके जो इस तरह के काम उन्होंने किए हैं, उससे तो भारत का नाम भी रोशन हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या भारत सरकार को उनके आइडियाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? आज तो देखिए, नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, और नई शिक्षा नीति में ये तमाम चीजें जाहिर है कि सरकार भी लागू करने की कोशिश कर रही है। जो यहाँ बताया गया है, उसमें बताया गया है कि कैसे वोकेशनल कोर्सेज सरकार आगे बढ़ाएगी, कैसे बच्चों को स्किल्स सिखाए जाएंगे। यही बातें सोनम वांगचुक ने अपनी बातों में कही है, यही काम वो कर रहे हैं। और तो और उनका कहना है कि 400 स्टूडेंट्स को उन्होंने अभी तक शिक्षा दी है। मतलब इस यूनिवर्सिटी से 400 स्टूडेंट्स पढ़ के चले गए। अब ये किस तरह का एक बवाल होने वाला है। और एक और देखिए, एक और जमीन की बात भी की जा रही है, जो सोनम वांगचुक ने बोला है कि कोई एक बिल्डिंग वहां पर बन रही है लद्दाख में, और कई लोगों का दावा है, कई लोगों का दावा है कि उनको मालूम नहीं है बिल्डिंग क्या है।
बड़ी बिल्डिंग है और आमतौर पर उतनी बड़ी स्ट्रक्चर्स लद्दाख में नहीं बनते हैं। आप जानते हैं लद्दाख जो है वो पहाड़ी इलाका है, भौगोलिक स्थितियां उसकी कैसी हैं, फ्रेजाइल है। तो ऐसे में वहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और चलिए बिल्डिंग तो बन बन सकती है, सर प्रशासन को तो शायद जानकारी होगी, लेकिन शायद जनता से साझी नहीं। तो इस पर सोनम वांगचुक ने उठा दिए सवाल, ये किसकी बिल्डिंग है? और जैसे ही सवाल उठाए तो अब ये कार्रवाई हुई, ये इनका कहना है। क्या ये कार्रवाई इसलिए हुई है कि उन्होंने किसी एक औद्योगिक घराने को कोई जमीन दिए जाने का विरोध की है? क्या वाकई में जमीन औद्योगिक घराने को दे दी गई है? एक दूसरा बड़ा जो प्रश्न है, जो इससे भी बड़ा सवाल है कि जमीन की अलॉटमेंट की जो बात सोनम वांगचुक कर रहे हैं वो की है एलएचडीसी ने, कि जमीन जो है वो उनके कंट्रोल में है। ऑर्डर रिवोकेशन ऑफ लैंड का ऑर्डर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। तो अब असली सवाल यह है कि लैंड राइट्स जो है वो किसके पास है, और ऊपर से बोल दिया है कि आपने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है। अब देखिए बिल्डिंग बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, स्टूडेंट्स के लिए लेबोरेटरीज बनानी पड़ती हैं और हॉस्टल भी शायद वहां पर है, क्लासरूम्स भी हैं। 50 के आसपास उन्होंने बताया कि स्टाफ है। 75 स्टूडेंट्स अभी पढ़ते हैं और 25 आने वाले हैं। ठीक है, तो 100 बच्चे अभी अगले इस साल से होंगे, 75 बच्चे अभी पढ़ते हैं, 25 और आएंगे और इसके पहले करीब 400 स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई करके चले गए। अब एक बात बताने की है कि उन बच्चों का क्या होगा 400 का, क्योंकि ये जो है ये तो ऑल्टरनेटिव लर्निंग सेंटर है और इसके लिए उन्होंने हालांकि यूजीसी में अप्लाई किया है, लेकिन यूजीसी ने अभी तक इसको पायलट की है वहां पर, जैसे वो बताए। अब सवाल ये है, सवाल तो देखिए ये तो है नहीं कि सोनम वांगचुक का क्या होगा। सोनम वांगचुक तो अपना काम कर रहे हैं जो उनको करना है, वो तो जो भी शिक्षा जिस तरह से दे रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन वो 400 बच्चों का भविष्य क्या लटक गया है, या फिर जो बच्चे अभी स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा? और इससे भी बड़ी बात, जो 50 लोग वहां नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा? और इनसे भी बड़ी बात, प्रशासन और जनता, उसके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है। देखिए लद्दाख कोई, भारत में हर हिस्सा महत्वपूर्ण है, लेकिन लद्दाख बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाख भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख जो है वो स्ट्रेटेजिकली बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका एक हिस्सा पाकिस्तान से जुड़ता है, एक हिस्सा चीन से जुड़ता है। करगिल आप जानते हैं, इधर ले है। तो ऐसी स्थिति में लद्दाख में अगर कोई इतना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्तर का अगर कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा हो रहा है जिसका विश्व स्तर पर सम्मान है, तो हमारे देश की छवि कितनी निखरेगी उससे, कि एक जो भारत के एक हिस्से का है जो इंस्टीट्यूशन, वो पूरे विश्व में उसको एक मान्यता मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, और बॉर्डर होने के बाद भी वहां पर सरकार कितना मेहनत करके अपने लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी भारत सरकार के लिए है, और लोगों को जिस तरह की डिमांड है, लोगों को जो चाहिए, लोगों को अब ये एक इमोशनल इशू के तौर पर इसको देख रहे हैं लद्दाख के लोग। अब लद्दाख के लोगों ने दो खित्ते हैं, जैसे आप जानते हैं, लेह एपेक्स बॉडी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई ये गलत किया है, ये जमीन जो है ये नहीं लेनी चाहिए वापस। उसके बाद केडीए ने किया। केडीए आप जानते हैं, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन लोगों ने भी यही बात बोली कि भाई जो सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। अब सरकार ने एक जमीन का टुकड़ा दिया, उसके बाद उसको रिवोक कर लिया। अब इस पर तो सवाल उठेंगे कि क्या वाकई में ये मामला केवल इतना ही है कि सोनम वांगचुक या जो इह्याल इंस्टीट्यूशन के से जुड़े लोग हैं, वो लोग वाकई में सरकार की या जो लीज की जो नियम है उनको नहीं मान रहे थे, इसलिए जमीन ले ली गई है? या फिर सच में यही बात है जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि उन्होंने 6 शेड्यूल का और 4 पॉइंट्स एजेंडा जो है उन मुद्दों को उठाया है, इसलिए सरकार ने ये बदले की भावना से कार्रवाई की है?
तो मुझे लगता है इसको सरकार को तुरंत सुलझाने की ज़रूरत है इस मामले को। क्योंकि पहले भी लद्दाख में बहुत इमोशनल एक इश्यू जो है ये एजिटेशन का चल रहा था, 3 दिन का भी जे एजिटेशन हुआ और इसको सुलझा ले सरकार अगर इसको सुलझाती है तो उसमें लोगों में ट्रस्ट जो है बिल्ड होगा सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।